वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 9th हम कॉमन लोगैरिथम पढ़ रहे हैं और कॉमन लोगैरिथम के अंदर हमने क्या सीखा अब तक कि कॉमन लोगैरिथम होता क्या है। वो लॉग जिसका बेस 10 होता है वो है कॉमन लोगैरिथम। लॉग कैसे कैलकुलेट होता है, मैं क्विक रिकैप कर रहा हूँ उसको कि सपोज़ हम लॉग ले रहे हैं किसी बेस के लिए। कॉमन लोगैरिथम की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल उसका बेस 10 है और 100 का हम लॉग ले रहे हैं, तो वो क्या होगा, सपोज दैट इज़ x। तो इसका मतलब ये होगा कि 10 की पावर आप क्या करोगे कि वो 100 बन जाए। तो 10 की पावर क्या होगी, ये देखें आप, 10 की पावर x से इसको अगर 10 बनाएंगे तो 10 स्क्वायर बन जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू 2, तो लोगैरिथम 2 आएगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात थी। बेस 10 है तो 100 लिया हमने, 1000 लिया या 10,000 लिया, तो बहुत आसानी के साथ उसका लोगैरिथम मालूम हो जाता है। लेकिन अगर वो इतने अच्छे नंबर नहीं हैं जैसे कि 10 और 100 हैं, तो फिर हमें कॉमन लोगैरिथम निकालना मुश्किल होगा। उसकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो किस तरह की होंगी वो भी हमने डिस्कस किया था। मिसाल के तौर पे आपको कॉमन लोगैरिथम मालूम करना है से 27.3 का, हमें मालूम नहीं क्या होगा। अब ये इतना आसान नहीं है कि हम इसको सपोज कर लें कि x है और हम कह सकें कि ये 10 है इसका बेस, तो 10 की पावर x जो है दैट विल बी इक्वल टू 27.3 हो जाए। कि 10 की पावर क्या होगी कि वो 27.3 हो जाए। यकीनन ये इतना आसान नहीं है कि इसको हम 1 2 3 कह सकें और इसका जवाब आ जाए। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए लोगैरिथमिक फंक्शन में हम कॉमन लोगैरिथम के अंदर हम 4 फिगर टेबल का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर से हम लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तरीक़ाकार मैंने डिस्कस किया था कि जब भी हम लॉग निकालेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो उसमें एक डिजिट होगा जो कि होल नंबर में होगा, और उसके बाद में नॉर्मली 4 डिजिट्स लिखे जाते हैं। ये जो डिजिट है दिस इज़ कैरेक्टरिस्टिक, और ये जो चारों डिजिट्स हैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये चारों डिजिट्स कहलाते हैं मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने का तरीका हमने सीखा था स्टैंडर्ड फॉर्म से। तरीका ये है उसका कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए कि डेसिमल कहाँ है। हमें इस नंबर को अगर 1 और 10 के दरमियान लाना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो डेसिमल कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। क्योंकि 10 की पावर क्या होगी, तो ये एक डिजिट इधर आ रहा है तो ये +1 होगा। क्योंकि अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, 2.73 इंटू 10 की पावर 1। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गया। ये डेसिमल पॉइंट है। अब हमें ये 4 डिजिट्स इसके पैदा करके लिखने हैं। उसके लिए हमारे पास जो क्लासिकल तरीका है वो है 4 फिगर टेबल। ये 4 डिजिट्स को इस्तेमाल करता है और 4 डिजिट्स में ही हमें आंसर देता है। लेकिन हम बात ये ध्यान रखेंगे कि हम कॉमन लोगैरिथमिक टेबल की बात कर रहे हैं, जिसमें हम कॉमन लोगैरिथम कैलकुलेट करेंगे। अब हमें ये 4 डिजिट्स कैलकुलेट करने हैं। इसके लिए हमें लोगैरिथमिक टेबल चाहिए होगा। वो लोगैरिथमिक टेबल आपकी बुक में गिवन है। अगर हम आपकी किताब में देखें तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ और फिर मैं एक सैंपल आपके सामने इस्तेमाल करूँगा, ताकि ये थोड़ा सा वो हिस्सा है जो शायद टीचर्स के लिए आसान ना हो, लेकिन बहुत मजबूरी है कि इसको दिखाए बगैर। ये देखिए, ये किताब की पेज नंबर है 34 और 35। इस पे ये दिया हुआ है, लोगैरिथमिक टेबल दिया हुआ है। ये 2 पेजेस के ऊपर आ रहा है, ये लॉग कैलकुलेट करने के लिए। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है और इसके कौन कौन से हिस्से होते हैं, इसको मैं आपको तफसील के साथ एक चार्ट में दिखाता हूँ।
मैंने ये टेबल यहाँ पे बनाकर लगाया, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात समझा दूँ यहाँ पे कि हम इसकी लॉग की वैल्यू निकाल रहे हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक हमने निकाल लिया, 1 आ गया। अब 1 पॉइंट के बाद हमें इन डिजिट्स को इस्तेमाल करते हुए इसका मेंटिसा मालूम करना है, विच विल बी इन 4 डिजिट्स। अब देखिए, जब मेंटिसा मालूम करने के लिए हम जाते हैं तो हमें इन डिजिट्स को, सिर्फ डिजिट्स को, इसमें डेसिमल वगैरह का कुछ काम नहीं है, हम इन डिजिट्स को इस्तेमाल करेंगे। मैंने बताया था कि इसको 4 डिजिट्स भी किया जा सकता है, अगर ज़रूरत हो तो हम इसको एक ज़ीरो लगा के 4 डिजिट बना सकते हैं। लेकिन जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हमें शुरू के कम से कम 2 डिजिट्स रिक्वायर्ड हैं, और इन 2 डिजिट्स में अगर हम छोटी से छोटी वैल्यू लेना चाहें कि 2 डिजिट्स का सबसे छोटा नंबर क्या होगा, वो होगा 10। इससे छोटा नंबर 2 डिजिट्स का हो नहीं सकता। तो जब भी हम लॉगरिथम कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे, जब हम इस टेबल को इस्तेमाल करने के लिए जाएंगे, तो हमें यहाँ के 2 डिजिट्स इस्तेमाल करने हैं, और इसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा वो होगा 10, और जो सबसे बड़ा नंबर 2 डिजिट का हो सकता है वो होगा 99। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये जो टेबल है ये आपके पास 2 पेजेस में, इसके अंदर जो यहाँ पर स्टार्ट पहला कॉलम जो है, इसमें जो स्टार्ट होने वाली वैल्यू है वो 10 है, और जो सबसे आखिरी वैल्यू है वो 99 है। यकीनन ये पूरी की पूरी वैल्यूज़ तो मैंने यहाँ नहीं लिखी हैं, बीच में मैंने छोड़ दिया है, कुछ शुरू की वैल्यू ली है, कुछ आखिर की वैल्यू ली है। नाउ तो अब ये डिजिट्स, 2 डिजिट्स यहाँ पर आ गए। अब मैं इसको थोड़ा सा फोकस करूँगा, इसके करीब लेके आऊँगा ताकि आपको मैं टेबल के अंदर दिखा सकूँ कि क्या होगा। तो मैं पहले एक एग्जांपल यहाँ चेंज कर रहा हूँ ताकि मैं इन वैल्यूज़ को ही यूज़ करूँ जो कि मेरे पास टेबल में मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे मैं ले रहा हूँ log ऑफ 9700 and I want to take the log of this। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, डेसिमल यहाँ है, इधर आएगा 1 डिजिट के बाद, तो डेसिमल कितने नंबर इधर आ रहा है, 3 नंबर, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 3। अगर डेसिमल को हम इधर लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब हम वैल्यू को कम कर रहे हैं, तो उसको हमें बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये नंबर डेसिमल में है तो फिर अगर डेसिमल राइट साइड पे जाता है और नंबर की वैल्यू एक्चुअल से बढ़ जाती है डेसिमल को मूव करने में, तो फिर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा। उसका तरीका मैं बता चुका हूँ कि हम उस नेगेटिव के लिए इस पर एक बार लगा देते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स फोकस ऑन। ऑलराइट, तो अब हमने फोकस किया है इस टेबल के ऊपर। ये है लॉगरिथमिक टेबल। इस लॉगरिथमिक टेबल के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा, ये पहला कॉलम है जिसमें नंबर लिखे होते हैं 10 से लेकर 99 तक। फिर उसके बाद में ये 10 कॉलम है इसके अंदर जिसकी वैल्यू 0 से लेके 9 तक होती है। ये 10 कॉलम है। ये पहला कंपोनेंट तो ये कॉलम है जिसके अंदर 2 डिजिट्स हैं। फिर ये वैल्यूज़ हैं 0 से लेकर 9 तक। उसके बाद में फिर 9 कॉलम्स और होते हैं हमारे पास, जिसको कि हम कहते हैं मीन डिफरेंस कॉलम्स। काम कैसे किया जाता है? काम करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम 2 डिजिट्स को लेते हैं। देखिए, अब ये जो 4 डिजिट्स मेरे पास यहाँ पे हैं वो क्या है, 9700। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन 2 डिजिट्स को देखेंगे। पहले 2 डिजिट्स कहाँ देखे जाते हैं, पहले कॉलम में देखे जाते हैं। ये क्या है, 97, ये 97 आ गया। इसके बाद अगला जो डिजिट है, सेकंड डिजिट जो है, इसको हम ये लॉगरिथम, ये 0 से 9 वाली वैल्यूज़ में ढूंढेंगे। इसको 97 को हम देख रहे हैं 0 में, ये 0 वाला कॉलम है। 97 के सामने ये वैल्यू क्या लिखी हुई है, 9868। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9868। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक डिजिट और बच गया चौथा, वो है 0। हम इसी लाइन में 97 वाली लाइन में आगे जाएंगे और मीन डिफरेंस के अंदर देखेंगे कि 0 के अंदर क्या आ रहा है। लेकिन आप यहाँ देखें कि मीन डिफरेंस में 0 नहीं है। मीन डिफरेंस के अंदर 0 का इस्तेमाल नहीं होता, लिहाजा इस डिजिट की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब हमें सिर्फ 97 को 0 में देखना है। मीन डिफरेंस चौथा डिजिट होता है। चौथा डिजिट 0 नहीं होगा इसलिए कि इसमें 0 की कोई वैल्यू नहीं गिवन है। इसके अंदर 1 से लेके 9 तक वैल्यू गिवन है। तो हमने 97 की वैल्यू को चेक किया
ज़ीरो के कॉलम में 97 को चेक किया तो है 9868, तो ये आ गया 9868। ये अब मालूम हो गया लोगैरिथम हमें लॉग ऑफ 9700 का लोगैरिथम आया 3.9868। इसका मतलब अगर हम 10 की पावर 3.9868 लिखेंगे तो दैट शुड बी इक्वल टू 9700। 9000 इट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10,000, और 10,000 के अंदर क्या होगा, 10 की पावर 4 हो जाती है। हम लोग अगर चाहें तो कैलकुलेटर में इसको करके चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यू ये होगी या नहीं होगी। एट द मोमेंट हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ लोगैरिथम कैलकुलेट करने में। मैं कुछ वैल्यूज़ और ले रहा हूँ आपके सामने एग्जाम्पल, ताकि हम इस टेबल को इस्तेमाल करना सीख सकें। मिसाल के तौर पे हमें निकालना है लॉग ऑफ 1.832। अब इस लॉग की जो वैल्यू है ये ऑलरेडी 1 और 10 के दरमियान में है, लिहाजा हमें डेसिमल को कहीं शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 0। अब हमारे जो 4 डिजिट्स हैं देखिएगा इसको 1832 पहले 2 डिजिट 18, नेक्स्ट डिजिट 3 और उसके बाद वाला डिजिट 2। हम 18 को देखेंगे 3 में और फिर उसके डिफरेंस को देखेंगे 2 में। 18 वाली लाइन में आगे जाएंगे और मीन डिफरेंस देखेंगे 2। सबसे पहले हम 18 को 3 में देख रहे हैं। देखिए 18, ये है 18 के बाद पहला नंबर है 0 1 2 3। ये 3 वाले कॉलम में 18 के सामने जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 2625। यहाँ एक चौथा डिजिट भी मौजूद है, वो है 2। अब हम इसी लाइन में 18 वाली लाइन में आगे जाएंगे और कॉमन मीन डिफरेंस के अंदर देखेंगे जाके 2 में। ये देखिए 18 वाली लाइन में हम आगे आ रहे हैं, मीन डिफरेंस स्टार्ट हो गया। पहला नंबर 1 है, दूसरा 2 है। 2 में लिखा हुआ है 5। हम क्या करेंगे, 5 को इसमें ऐड कर देंगे। पहले 2 डिजिट को हमने देखा लोगैरिथम वाले टेबल के अंदर, और फिर उसके बाद में जो चौथा डिजिट था उस वैल्यू को लिया हमने मीन डिफरेंस से और उसको इसमें ऐड कर दिया। क्या होगा, 5 + 5 10, कैरिंग 1 3 6 2, ये आ रहा है 2630। मैं कुछ और भी एग्जाम्पल लेना चाह रहा हूँ लोगैरिथम निकालने की। इस टेबल का मैक्सिमम यूज़ हम देख सकें। सपोज़ हम निकाल रहे हैं लॉग ऑफ 0.003, आई वुड नॉट बी एबल टू टेक 3, 9324। इसका लॉग निकालना हमें 0. अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए देखिए हम डेसिमल को कहाँ लगाएंगे, एक डिजिट के बाद यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। डेसिमल कितने डिजिट राइट पे जा रहा है, 1 2 3, और चूंकि नंबर 1 से छोटा है तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो नेगेटिव होगा। उसको हम कैसे लिखते हैं, माइनस का साइन यहाँ नहीं लगाते। उसका भी एक बड़ा ख़ास रीज़न है कि माइनस का साइन यहाँ क्यों नहीं लगाया जाता। आई विल डिस्कस इट नाउ, और मैं कैलकुलेटर से आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा कि जब कैलकुलेटर हमें डायरेक्ट वैल्यू देता है तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है इस माइनस के साइन को ऊपर लगाने का। फिर ये डेसिमल पॉइंट आ गया। अब हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर ये है हमारे पास 9324। पहले 2 डिजिट लेंगे, इसको हम देखेंगे 2 में, और फिर जो वैल्यू आए उसको देखेंगे कॉमन डिफरेंस 4 में। ये कॉमन डिफरेंस है 93। लुक एट हियर, दिस इज 93। 93 को हमने देखना है 3 में। पहला 0 1 2 3, ये 93 वाली लाइन में 3 में आ गया। मैं लिखा हुआ है 9699। 9699। 93 को हमने देखा 1 2 0 1 2 3, ये 3 वाली लाइन है 9699। इसके बाद में इसका चौथा नेक्स्ट डिजिट जो चौथा डिजिट है 4 है। हम इसी लाइन में आगे चले जाएंगे
1 2 3 4 4, ये देखिए 4 के नीचे क्या लिखा हुआ है इसमें 2, हम 2 को इसमें ऐड कर देंगे। 9 + 2 11 1 10 कैरिंग 1 7, ये आ रहा है 9 7 0 1। सो लॉगरिथमिक टेबल को यूज़ करने का तरीका कि जो वैल्यू आपको गिवन है लॉग मालूम करने के लिए, उसके आपने 4 सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं। 3 से भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन अगर वो 4 से ज़्यादा है, 4 तक हम यूज़ कर सकते हैं। 3 मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं, मैक्सिमम 4 हम यूज़ कर सकते हैं। अगर वो 4 से ज़्यादा हैं तो फिर हम उन्हें राउंड ऑफ करके 4 डिजिट्स में लेकर आएंगे और फिर हम उसको उसका लॉगरिथम मालूम करेंगे। उसके लिए पहले 2 डिजिट्स को हम यहाँ देखेंगे पहले कॉलम में, उसके सामने हम जाएंगे और नेक्स्ट जो 3rd डिजिट है उसकी वैल्यू उस कॉलम में तलाश करेंगे। जैसे 93 को हमने देखा 2 में, तो 93 को हमने 2 में देखा तो ये था 0 1 2। आई थिंक आई हैव डन दिस थिंग रॉन्ग हेयर। मैंने 93 को 3 में देखा है, 2 में नहीं देखा। दिस इज अ मिस्टेक हेयर, सो लेट्स डू इट अगेन, नो इशू। 93 को 2 में देखना है तो 2 ये है, ये आ रहा है 9694 9694। उसके बाद में डिफरेंस 4 में देखना है, डिफरेंस तो वही रहेगा 0 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 2 क्या आ रहा है डिफरेंस में, तो ये हो जाएगा 9696। सॉरी, वी नीड टू रेक्टिफाई इट, 9696, बिकॉज मैंने 93 को 3 में देखा था, हमें 93 को 2 में देखना है। सो 93 के बाद में ये देखिएगा 2 ये है, ये वैल्यू है 9694 और फिर इसके बाद में यह चौथा डिजिट 4 है। हम इसी लाइन में आगे जाएंगे 4 पर 1 2 3 4, ये 4 के नीचे 2 आ रहा है, इस 2 को हमने इसमें ऐड कर दिया। सो वी गॉट 9696। तो जब हमने लॉग निकाला 0.009324 का तो वो आया 3 बार 0.9696। ये -3 है एक्चुअली। अब इसे हम नेगेटिव का साइन यहाँ क्यों नहीं लगा रहे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि नेगेटिव का साइन यहाँ क्यों नहीं लगाया जा रहा। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, तो लेट्स डू इट। मैं एक छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूँ। नाउ अब मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हम कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर नेगेटिव साइन ऊपर लगाते हैं बार की शक्ल में, वो क्यों लगाते हैं। देखिए मैं लॉग निकालना चाह रहा हूँ 0.01567 का। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, डेसिमल मुझे यहाँ लाना है एक डिजिट के बाद, एक सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद, तो 2 नंबर इधर आ रहा है, तो इस तरह इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा 2 बार डेसिमल। अभी तो हम टेबल से कैलकुलेट कर रहे हैं। अब मेरे पास जो डिजिट्स हैं वो क्या है 1 5 6 7, देखिएगा 1 5 6 एंड 7। 1 5 को देखेंगे पहले, फिर 6 में जाएंगे और फिर उसके बाद 7 में जाएंगे। तो पहले 1 5 को 6 में देख रहे हैं, ज़रा गौर से देखिएगा, ये 1 5 है और ये 6 है। 1 5 एंड 6 ये लिखा हुआ है 1 9, फिर से देख लीजिएगा, ये 15 1 5 लिखा हुआ है और ये 6 लिखा हुआ है, और यहाँ जो वैल्यू आ रही है इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे 1931। ठीक है जी, ये आ गई 1931। अब इसके बाद नेक्स्ट डिजिट जो है 7 है, तो हमें इसी में मीन डिफरेंस 7 का हमें मीन डिफरेंस निकालना है। तो उसके लिए हम इसी लाइन में 1 5 वाली लाइन में चले जाएंगे आगे और 7 में देखेंगे, ये 7 है, 7 में लिखा हुआ है 20। सो 20 को हम इसमें ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 1519। सो ये आ रहा है 1951। ये आ रही है लॉग की वैल्यू 0.01567 की। ये रफ वर्किंग मैंने की है यहाँ पे ताकि आपको नज़र आती रहे, ये वैल्यू है एक्चुअली। अब समझना ये है यहाँ पे कि ये -2 को अलग क्यों लिखा गया है।
तो याद रखें कि अगर मैं ऐसा क्यों नहीं लिख रहा, देखने सोचने वाली बात है कि मैं यूँ भी तो लिख सकता हूँ -2.1951, इसमें और इसमें फ़र्क है क्या? दिस इज़ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स सी, मैं अपने स्क्रीन को वाइड कर रहा हूँ और वी विल कम बैक टू दिस। ओके, सो लेट्स कम बैक टू दिस प्रॉब्लम कि 2 बार एंड 0.1951 और -2.1951, क्या ये एक ही चीज़ें हैं? तो याद रखें ये दोनों एक चीज़ें नहीं हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी वैल्यू नेगेटिव है। दिस इज -2.1951, जबकि यहाँ पे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये -2 प्लस 0.1951 है। याद रखें कि कैरेक्टरिस्टिक हमेशा पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? हमें -2 में से इसको माइनस करना पड़ेगा और हमारा आंसर आएगा नेगेटिव में। चूँकि 2 बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं ज़रा क्विकली और लेट्स सी कि इसके अंदर लॉगरिथम की अगर हम कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। 2 माइनस 0.1951, ये आ रही है -1.8049। अगर हम इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखना पड़ेगा तो ये नहीं लिखेंगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू मुख्तलिफ है। अगर नेगेटिव साइन के साथ लिखना है तो ये वैल्यू आएगी। अब इसको चेक करने के लिए मैं आपको कैलकुलेटर से इसका लॉग निकाल कर दिखा रहा हूँ और अब देखिएगा कि ये वैल्यू क्या देता है, क्योंकि लॉग हमें एक ही वैल्यू देगा। यहाँ पे एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं। कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है लेकिन मैंटिसा नेगेटिव नहीं है, मैंटिसा यहाँ पॉजिटिव है। सो लेट्स सी दैट मैं लॉग कैलकुलेट कर रहा हूँ। log base 10 of log base 10 of 0.00 log base 10 to 0.1567। ये ज़रा गौर से देखिएगा, मैं स्क्रीन आपके कैमरे के सामने लेकर जा रहा हूँ। ये मैं अगर हम टेबल से कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू आ रही है -2.1951, लेकिन मैंने बताया कि इसको इस तरह से नहीं लिख सकते। ये बार लगाने का मतलब ये है कि ये खाली 2 नेगेटिव है यहाँ पे, इसका मतलब कोई पूरा नंबर नेगेटिव है। इसका मतलब ये 2 नेगेटिव है खाली, ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। और अगर इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी। और ज़रा गौर से देखिएगा ये कैलकुलेटर क्या वैल्यू दे रहा है लॉग की। कैन यू सी दैट? मैंने लॉग निकाला है उसी वैल्यू का 0.01567 का और वैल्यू आ रही है -1.8049। चूँकि कैलकुलेटर जो है वो लॉग की वैल्यू पूरी एक साथ सिंगल वैल्यू दे रहा है, जबकि हम टेबल से निकालते हैं तो फ़र्क ये होता है कि कैरेक्टरिस्टिक अलग होता है और मैंटिसा अलग होता है। कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव साइन हमेशा हम इस पे लगाते हैं। तो ये जो मैंने सिर्फ आपको चेक करने के लिए बताया कि एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मैंटिसा उससे अलग है, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। अगर ये नेगेटिव है कैरेक्टरिस्टिक, इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ नहीं लगाते हम, यहाँ नहीं लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे। ऊपर लगाने का मतलब क्या है कि सिर्फ ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव नहीं है, ठीक है। और कैलकुलेटर से हम निकालते हैं तो कैलकुलेटर हमें पूरी सिंगल वैल्यू देता है, लिहाजा वो हमें ये आखिरी फाइनली कैलकुलेटेड वैल्यू दे देता है। लेकिन एनी हाउ हमें कैलकुलेटर से नहीं करना है, हमें लॉगरिथम लॉग टेबल से मालूम करना है। ये एक सैम्पल है जिसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज़ शुरू की ली हैं, कुछ वैल्यूज़ एंड की ले ली हैं। आपकी बुक में पूरा लॉगरिथमिक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर 10 से लेके 99 तक तमाम 2 डिजिट्स का
कैलकुलेशन दी गई है, उनकी लॉगरिथमिक वैल्यू दी गई है, उनका मीन डिफरेंस दिया गया है। सो अब हम इस टेबल को तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, यकीनन इस टेबल में तो बहुत लिमिटेड वैल्यूज़ हैं, जो मैंने एक 20 तक वैल्यू ली है, फिर 93 से 99 तक ली हैं, और यकीनन नंबर्स के अंदर तो कोई भी वैल्यू आ सकती है। हमें अब अपनी बुक को इस्तेमाल करना होगा। अब आप लोगों ने लॉगरिथम जब हम कैलकुलेट करेंगे, सो आपको अपनी बुक को रेफ़र करना होगा, हमें टेबल अब नज़र नहीं आएगा। अपनी एक्सरसाइज के अंदर अब हम जाएंगे और हम वहाँ पे लॉगरिथम कैलकुलेट करेंगे एक्सरसाइज में, और उस पर हमारे लिए हमें बुक का लॉगरिथमिक टेबल यूज़ करना होगा। ओके, टिल देन थैंक यू वेरी मच।